हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ब। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि वर्ब होता क्या है। इसलिए इस चैप्टर का नाम वर्ब के साथ साथ इसका वर्ब बेसिक बोला गया है। क्या बोला गया है? वर्ब बेसिक। क्योंकि वर्ब का एक चैप्टर और आएगा जो वर्ब एडवांस करके आएगा, वो हम आगे पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वर्ब के बारे में डिटेल और ये बेसिक है। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम वर्ब होता क्या है। देखिए, वर्ब वर्ब एक ऐसे शब्द को बोलते हैं, एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो किसी एक्शन को होने का दिखाता हो, जो किसी एक्शन को होने को दर्शाता हो या दिखाता हो, उसे क्या बोलेंगे? वर्ब। देखिए क्या है यहाँ पे, वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। यानी वही बात है, वर्ब एक ऐसे वर्ड है जो किसी कार्य का होने को दर्शाता है। इसी तरह से इसको दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं वर्ब को डूइंग वर्ड भी, कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। क्यों? क्योंकि वर्ब का मतलब ही होता है कि वर्ब एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी एक्शन को दिखाते हैं, उसे ही वर्ब कहते हैं। जो कोई वर्ड एक्शन दिखाने का काम करे, किसी कार्य होने का बोध कराए, उसको वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, ईट, ये सब क्या है? वर्ब। कैसे? तो वर्ब का मतलब होता है खेलना, तो खेलने का कोई काम हो रहा है। ईट का मतलब होता है क्या? खाना, तो खाने का काम भी क्या हुआ? खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम भी क्या है? एक एक्शन को शो कर रहा है, एक एक्शन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो हमने अभी पढ़ाया कि एक ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को दिखाए वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब को आप डूइंग वर्ड भी कर सकते हैं। हालांकि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम, जो वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें डिफिनेशन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि वर्ब होता क्या है। तो देखिए, वर्ब का मतलब वही होता है। अब उसके बाद वर्ब के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ब को पहले दो पार्ट में बांटा गया, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट, एक मेन वर्ब अब एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत, मेन वर्ब के अंतर्गत हम वैसे वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य से, यानी कि मुख्य क्रिया में, जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, उसे मेन वर्ब कहते हैं। अब मैं इसको डिटेल बताता हूं। मेन वर्ब, देखिए, आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब को होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब आता है तो हम आसानी से कह सकते हैं वो मेन वर्ब होगा। क्योंकि मेन वर्ब अकेले आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब को आने के लिए उसके बगल में एक मेन वर्ब को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है हेल्प करना। तो हेल्प करना, और वो भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करने के लिए आएगा? मेन वर्ब को। किसको? मेन वर्ब को। इसलिए मेन वर्ब सेंटेंस में मुख्य क्रिया के स्थान पे आता है और हेल्पिंग वर्ब हेल्प करने के लिए आता है। वो भी हेल्प करता तो है, तो किसको? तो मेन वर्ब को। अब मैं दोनों में एक बड़ा डिफरेंस बताता हूं। सबसे प्रथम ये जानिए आप, हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है, वो क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में बोला जा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों सेम है। आपसे इससे डिफिनेशन बोला जाए तो वैसे वर्ब जो किसी वर्ब को, यानी जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेन वर्ब को हम एक चीज और बताते हैं। मेन वर्ब वैसे वर्ड जो किसी मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं, उसके 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म याद नहीं, आप पढ़े होंगे, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है। तो ये पांचों जो फॉर्म होता है वो सभी वर्ब को नहीं होता, केवल और केवल किसका होता है? मेन वर्ब।
जो वर्ड मेन वर्ब का एक्शन मेन वर्ब के अंतर्गत आता है उसका 5 फॉर्म होना सुनिश्चित है। फॉर एग्जाम्पल इट मेन वर्ब है, इट मेन वर्ब है तो इसका 5 फॉर्म होता है, इट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, होता है ना। तो इसी तरह से मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का 5 फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दोनों काम करेंगे तो उसका होगा ये, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा उसको। चलिए देखिए हेल्प, देखो मेन वर्ब को हम यहीं छोड़ देते हैं, सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब को फिर से क्लासिफाई किया गया है मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। मोडाल्स के अंतर्गत में जो गया है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता उसे मोडाल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए क्या कौन 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 आएगा, कैन, कुड, मे, इटीसी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, मोडाल्स के अंतर्गत। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का ये एक और क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम करे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और इसके अंतर्गत मात्र 3 ही, कितना, 3 ही वर्ड आते हैं। ठीक है, एक बी, एक डू, एक है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि बी, डू, है, ये दोनों काम करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो मेन वर्ब करने के नाते इसको तो 5 फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल इसका जवाब सही है, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपने कहीं देखा होगा बी का 5 फॉर्म होता है, बी, वॉज, बीन। ठीक है, इसी तरह से डू का भी 5 फॉर्म होता है, डू, डिड, डन, डूइंग, हैव का भी होता है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको कि मेन वर्ब का 5 फॉर्म होगा, तो जो ऐसे वर्ड है जो दोनों का काम करते हैं, मेन वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।